नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। आजकल पिछले 2-3 दिन से राजनीतिक भूचाल आ गया है काशीपुर के अंदर, और वो राजनीतिक भूचाल है भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की प्रेस वार्ता और उसके बाद पूरा काशीपुर उमड़ पड़ा है दीपक बाली के समर्थन में। क्या वाकई मेरा काशीपुर बदल रहा है, या वाकई विकास की गंगा बह रही है और उसको रोड़ा लगाया जा रहा है? और ये सब बातें तब बेमानी हो जाती हैं जब काशीपुर के युवा नेता, तो हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले युवा नेता गगन काम्बोज की बात कर रहा हूं, कि जब तक उनकी एंट्री, वैसे तो उनका फेसबुक लाइव मैंने कल देखा था, लेकिन मुझे लगा कि आज उनसे एक बार फिर चर्चा करूंगा कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका राजनीति में अनुभव बड़ा है, चुनाव लड़ चुके हैं और काशीपुर को चूंकि बचपन से जानते हैं, देखा है काशीपुर का विकास, देखा है सभी नेताओं को, तो उनकी इस समय सोच में क्या चल रहा है? गगन जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो है। नहीं, बिल्कुल है। पूरा काशीपुर देख रहा है, काशीपुर मेरा बदल रहा है और पूरा काशीपुर देख रहा है जो जो बदल रहा है। मतलब इतने कम समय में जो विकास की गंगा इस काशीपुर में बह रही है, स्वाभाविक था। ये मेरे को पहले दिन से लग रहा था, जब से महापौर के रूप में बड़े भाई दीपक बाली जी द्वारा शपथ ली गई थी और उनका जिस विजन पर हम लोग जनता के बीच में गए थे और जो हमने लोगों से अनुरोध किया था, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट मांगे थे, तो वो बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड से ही भाग रही है पहले दिन से। तो अब ये जितने बेचारे थे वो पेटों में दर्द है और वो स्वतः ही धीरे धीरे निकल कर सबके सामने आ रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ। दो शब्द बोले, एक तो बेचारे और पेट में दर्द। पेट में दर्द, मतलब अजीबो गरीब, मुझे देख के ही इतना वो हो रहा है कि यार क्या कर रहे हो अभी तो यार मात्र 100 दिन हो रहे हैं, अभी तो सफर बहुत लंबा है। अरे बचपन में आपको ध्यान होगा, हम लोग या और बच्चे भी जब ट्रेन आती थी तो वो पत्थर लगाते थे बीच में, तो ऐसा लगता था ट्रेन रुक जाएगी। ना ट्रेन पलट जाएगी, ट्रेन पलट जाएगी। अरे पलटना रोकना ये उसी चक्कर में है कि साहब बैठे यही लोगों ने कमान संभाली। देखिए मेरे सभी बड़े हैं, आदरणीय हैं, और ये जो कृत्य किया है, देखो मैं वैसे भी भाजपा के बेचारी मेरी पार्टी है, और ये जो इन्होंने किया है, मतलब मैं इसको देख के वैसे ही मन मेरा विचलित है कि काशीपुर की जनता इस कगार पे पहुंच गई थी कि ये हालात इस काशीपुर में हो गए थे कि कोई भी व्यक्ति इनके कार्यकाल को देखते हुए, पूर्व के कार्यकाल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने तैयार नहीं था इस बार। इतना मतलब व्यक्ति थक चुका था इनको वोट दे दे के कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने तैयार नहीं था। कैसे कितनी कड़ी मेहनत की गई, कितनी चीजें करके सबने, मतलब आपका कहना है कि दीपक बाली के नाम पर पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय दीपक बाली जी, सभी के लोगों से जाके आग्रह किया, लेकिन जनता इतनी तरसती। देखिए इस काशीपुर के अंदर मैं ही नहीं, आपके माध्यम से भी लोग ही, आपने भी अक्सर पढ़ा होगा, इस काशीपुर को नेता विहीन कहते थे। जो भी नेता था वो गालियां खाता था। यहाँ दिनों रात कोविड के समय में काम किया, तब भी हम गाली खाते थे। उसके बाद भी मतलब इस काशीपुर के नेताओं से लोगों का मन भर गया था। जब पीड़ित जो परिवार थे, पीड़ित जनता थी, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने कार्यालय में बैठता है, अपने पूरे निगम के काम करता है, सारे जो रोड मैप है उस पर कार्य करता है, और जो आम जनता है वो कार्यालय में पहुंच रही है और हाथों हाथ उनका भी निस्तारण हो रहा है। अब यही चीजों में मैं तो यही कहूंगा कि मैंने और जितने जनप्रतिनिधि हैं इनको लगने लगा कि यार उनकी दुकान बंद हो गई है। अब भविष्य की चिंता तो होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा कि जैसे कांधे पर बंदूक रख के किसी और ने चलाई है? मतलब हरभजन सिंह चीमा जी से कहलवाया गया है कहीं राजनीति 2027 को लेकर तो नहीं लग रहा? 27 को मेन आप क्या सोच रहे हो कि ये यहाँ की चीजों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये तो सभी को आम जाहिर है, कोई काशीपुर में बिना जानकारी के लोग रह रहे हैं, सभी को दिख रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, 2027 के लिए थी और क्या था। और 27 जब आएगी तो 27 की 27 में देखी जाएगी, 2 साल बड़े हैं, अभी से इतनी चिंता क्यों? और अगर चलना ही पीछे छोड़ना तो यार उसके साथ भागना पड़ेगा। वो महापौर हैं, आपके परिवार में 25 साल विधायकी रही है और अभी भी वर्तमान में भी है। विधायक होता है, विधायक होता है।
अच्छा, बस। उसमें एक चीज आई थी, अगर प्रेस वार्ता में आप देखें, डिसीजन मेकिंग की, हाँ। निर्णय लेने की क्षमता, कि हमसे नहीं पूछा जा रहा। हाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप कौन है? काशीपुर की जनता ने आपको विधायक बनाया, आपको 20 साल दिए, आपके परिवार में ही है, आपको दे दिया। आपसे कौन क्या पूछेगा? अरे यार, आप विधायक हो, आप विधायक हो। आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है जो काशीपुर ने झेला है, कोई कुरेज नहीं है। जनता, अब जग जाहिर है, जग जाहिर है, पूरे काशीपुर ने झेला है। गगन जनता के बीच हमेशा रहते हैं। मैं तभी तो मुझे हंसी भी आ रही है। मैं तो इतना, मतलब मैं ये पहली बार है काशीपुर में कि जब गालियां खाते थे तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा कि साहब हमें जनता ने तब इन कहती है हम विधायक हैं यहाँ के, हम कार्य करें। कभी कहा क्या? कहना चाहिए था ना, तब भी कहना चाहिए था ना, जब काशीपुर डूब रहा था कि नहीं नहीं मैं कर्ज कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अगली बार डूबने नहीं दूंगा। अभी एक बार, दो बार, खुद के घर में पानी भर गया था। 4 बार, खुद के घर में पानी भर गया तो उधरने पे बैठे हैं। बताओ यार, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा कुछ? अपने घर का पानी नहीं बचा पा रहे हो तुम यार। जनता, मैं कह रहा हूँ जनता इतनी त्रस्त हो गई कि भाई ऐसा हाल कर दिया इन्होंने कि उनको लगने, काशीपुर की जनता को लगने लगा कि साहब इनसे पिंडी छुटा लो और इनको वोट ही देना बंद कर दो। ये स्थितियां हमने फेस की हैं चुनाव में। अच्छा, एक चीज नजर आई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि दीपक बाली लिफ्ट नहीं मार रहे। किसको? इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पता नहीं यार कैसे लिफ्ट मारनी है, मेरी तो ये समझ नहीं आया यार। मेरे जैसा व्यक्ति, आम जनमानस, मैं तो कहता हूँ आधी रात फोन कर ले यार, अगर उसका फोन ना उठा तो क्या चाह रहे हैं वो यार? व्यक्ति यार सुबह से जाके अपने ऑफिस में बैठता, मैंने तो नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक गरीब आदमी जो टूटी चप्पलों में जा रहा है तो वो व्यक्ति उसको सिर पे बिठाने तो यार, मान सम्मान में अगर काशीपुर के एक भी व्यक्ति की कमी हो तो वो व्यक्ति सामने आके कहे मान सम्मान नहीं है। अरे जो आदमी यार एक मजदूर परिवार के व्यक्ति का मान सम्मान करना जान रहा है और तुम सोच रहे यार तुम्हारा मान सम्मान, मैंने तो कभी नहीं देखा यार, कभी नहीं देखा। मंचों पे देखो यार, अगर आपको मंचों पे सही स्थान ना मिला हो, वो व्यक्ति, मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है, जिसकी 20 साल इस काशीपुर में अनदेखी कर दी गई पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल जी की, एक व्यक्ति महापौर बना, युग बदला तो उस व्यक्ति को ले जाकर मंच पर जगह दी है। आप कह रहे हो यार मान सम्मान नहीं है? आपके मान सम्मान में किसमें कमी कर दी? और जो लोग बराबर बराबर बैठे उनके मान सम्मानों में कहां कमी कर दी? और तुमने चुनावों में क्या करा था? मैं मुंह खोलूं फिर? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ था? जग जाहिर है, पूरा चिट्ठा गया हुआ है इनका। भाई 4 लोग, पूछा नहीं जा रहा 4 लोगों से, 4 लोग काशीपुर के मठाधीश हैं, संगठन है। कौन है 4 लोग? काशीपुर की जनता तय करेगी क्या होना है। काशीपुर की जनता के पेट में दर्द है 20 से 30 साल से। इन 4 लोगों का दर्द खत्म करने के लिए तो मुझे नहीं लगता महापौर जी ने शपथ ली है। काशीपुर की जनता जा रही है, जो उनके प्रतिनिधि हैं किसी भी समाज के हैं, वो लोग जा रहे हैं और अपना जाके जो भी ज्ञापन दे रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। जो कार्य होने के हैं वो कार्य हो रहे हैं, और इसीलिए तो चुना था जनता ने, इसलिए तो साहब हाथ जोड़ जोड़ के इसीलिए वोट मांगा था कि एक बार भरोसा और कर लो, बस भविष्य में मत दियो वोट ही ने, लेकिन एक बार भरोसा कर लो। हमको पता है कि भाई इच्छा शक्ति वाले, भाई हम जब स्वयं चुनाव था, जो बारीकी से जो चीजें देखी है सब पूर्ण काशीपुर ने देखी है। आज मतलब विकास हो रहा है तो वो भी नहीं पच रहा है। क्या चाह रहे हो तुम इस काशीपुर को? मतलब एक तरफ राजनीति, एक तरफ विकास, इसे तो हटा दो। ये तो अब राजनीति चाहे मर्जी करते रहे यार, काशीपुर की जनता इनका बाजा बजा देगी। अगर नाटक करा तो एक व्यक्ति विकास कर रहा है उसे करने दो, रोड़ा अटकाया अगर उसकी उसे तो काशीपुर की जनता जमानतें जब्त करा देगी तुम्हारी। और जो स्थितियां हैं, मैं कहूंगा बहुत हो गया, सिंहासन खाली करो। बहुत लोग हैं इस काशीपुर में जो इच्छा शक्ति वाले कुर्सियों पर बैठेंगे और वो कार्य करेंगे। कार्य ऐसे ही होता है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहूंगा, जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक युग के बाद काशीपुर को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो दिन और रात आपके विकास कार्यों के लिए लगा है। उसकी पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसका समर्थन करें और उसके साथ रहें, हमेशा साथ खड़े रहें। ये जो अभी वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां जो बनी है, जो ये कुछ संगठन के लोग, मैं इनको संगठन का नहीं मानता यार, कि अगर ये लोग संगठन के होते तो ऐसा जो इन्होंने किया, इन्होंने, आप सोच रहे हैं कि महापौर के खिलाफ है, ये पूरी भाजपा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाजपा को संज्ञान लेना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में कितने मेयर हैं? एक मेयर बता दो जो इतनी स्पीड से काम कर रहा हो, एक मेयर बता दो पूरे उत्तराखंड में। अच्छा, ताज्जुब की बात है गगन भाई, बीच में टोक रहा हूं, विपक्ष चुप है।
अरे विपक्ष की मां मर गई, विपक्ष के बाद शब्द नहीं है बोलने के लिए भाई। पूरा जो विपक्ष रेल के रखता था इन्हें, रोजाना रेल के रखता था, उसके पास मुझे बता दो 100 दिन में अगर एक ने भी आवाज निकाली हो। एक दिन मैंने पोस्ट देखी थी पूर्व प्रत्याशी की, क्या थी साहब, 2 दिन कर्मचारियों की हड़ताल थी, कह रहे कूड़े का ढेर है, भर ले खुद। वो ढूंढ रहे हैं टकटकी लगा के यार कुछ तो ऐसा मिल जाए कि बोला जाए। कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले विपक्ष का सुबड़ा साफ है, खत्म होने के लायक स्थिति है। लेकिन अपनों के ही पेट में दर्द नहीं है यार। देखो यार, जो अच्छा कार्य करे, मैं कह रहा हूं विरोधी हो, दुश्मन हो, जो मर्जी हो यार, अगर अच्छा कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप साथ देंगे? अरे बिल्कुल भाई, और जनता से भी कहेंगे? जनता से भी कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, जिस लिए आपने वोट दिया था, आज प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने दीपक वाली को महापौर बनाने के लिए वोट दिया, आज वो गौरव से सीना चौड़ा करता होगा। उसको ये मलाल नहीं है कि यार मैंने इस बार वोट बिल्कुल सही जगह दिया है। भाई हो सकता 20 साल पहले जनता त्रस्त थी, सबको जग जाहिर है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा काशीपुर जनता से, बुलेट ट्रेन मिली है, खड़े हैं कुछ इधर उधर को रोड़े ले लेके, इनके रोड़े ओड़े नहीं रखने देने हैं। ऐसे ही पूरी मजबूती के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, महापौर जी के साथ देना है, ताकि और अभी तो इतना काम होना है ना इस काशीपुर में, अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो ये कहें, अभी तो मात्र 100 दिन में 150 रोटे बनने में ही पेट में दर्द होने लगा। अभी तो इतना बड़ा माया जाल है, इतना बड़ा पूरा सड़कों का जाल इस काशीपुर में बिछना है कि जो काशीपुर दिखेगा कि यार कुछ कार्य हुए हैं इस काशीपुर के अंदर। ये स्थितियों में, जिन स्थितियों में काशीपुर ने एक वनवास, एक युग पूरा वनवास ही काटा है। अब वो एक उसमें एक ये भी बात आई थी कि साहब वो औरों के कार्यकाल में ही कहना कि काम नहीं हुआ। मैं खुद कहता हूं कि यार मैंने कब का काम नहीं हुआ, मेरे घर के सामने वाली रोड उनके कार्यकाल में बनी, काम हुआ, काम मना थोड़ी कर रहे हैं कि यार नहीं हुआ। लेकिन क्या कभी देखा इतना पेट में दर्द होते हुए? इतनी शुरू से कहा कि इतनी इच्छा शक्ति के साथ इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ। इतनी तीव्र गति से अगर कार्य होता तो आज काशीपुर विकास की दौड़ में और जो शहर रुद्रपुर, हल्द्वानी, इनसे सबसे आगे होता, सबसे आगे होता। जो कार्यकाल में इनके, जब कार्यकाल शुरू हुए, जो था सब गर्त की कगार पे है। और खासतौर पर हम जिस तरह से युवा पीढ़ी देखती थी काशीपुर का विकास 20 साल से रुका हुआ था, तो आज कहेंगे मुस्कुराइए आप काशीपुर में? बिल्कुल मुस्कुराइए आप काशीपुर में। युवाओं ने साथ दिया था, युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था। आज युवाओं नेतृत्व में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा काशीपुर में दीपक वाली जी पर अपना विश्वास जताया गया था, और उन्होंने युवाओं के दम पर ही है कि युवा मेयर आपके बीच में है और वो दिनों रात कार्य कर रहा है। मैं तो चाहूंगा बड़े भाई ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें। विरोधियों के पेट में अभी तो दर्द है, और भी बहुत कुछ होना है, होता रहे। कोई विरोधी तो नहीं, अपनों के पेट में अपने ही है। अब अपने तो अब कहाँ रहे, जब इतना हो गया है तो सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।